अगर हम ज़मीनी जंग की बात करें तो कई पोस्टों पे हमें जो इंडियन सोल्जर्स हैं, मुझे तो उनके साथ हमदर्दी होना शुरू हो गई है, इसलिए कि बेचारे वो कई डिज़र्ट कर चुके हैं इंडियन आर्मी से। कई लोगों ने, बड़े बड़े जर्नैलों ने, इंडियन जर्नैलों ने और बड़े बड़े जो उनके ऑफिसर्स हैं, उन्होंने तो असाइलम जो है ना वहाँ पे सीख की हुई है मुख्तलिफ ममालिक से। तो वो तो भागने के चक्कर में, इंडियन आर्मी को छोड़ने के चक्कर में है। एंड सेम इज़ द सिचुएशन फॉर एयरफोर्स, नेवी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की। चले ये तो हो गया, लेकिन ये जो पोस्टें जो उधर वहाँ पे सफ़ेद झंडे वहाँ पे लहराना शुरू कर देते हैं, वो मतलब कि इन सो मैनी वर्ड्स वो कहते हैं जी साड़ी बस हो गई और बस कर दो, यही कर। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। देखिए मैं खुद भी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है और लाइन ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट भी, मैं एज ए जूनियर ऑफिसर भी रहा, फिर एज ए सीनियर कमांडर भी मैं रहा हूँ। तो सफ़ेद झंडा खड़े करने का मकसद ये है कि भाई हम आपसे जंग अब नहीं कर सकते, हमें माफ़ी दें। हमारी बड़ी सारी कैजुअल्टीज़ हो गई हैं, हमने अपने मरे मुँह को उठाना है और हम आपसे जंग नहीं चाहते। हमें एक टाइम दें ताकि कम से कम हम अपने जो मरे हुए लोग हैं उनको, उनकी लाशें उठा लें और पीछे ले इवैक्यूएट कर लें। ठीक। तो ये मुतअद्दिद जगहों पे किया इन्होंने, और हमने बड़े बांगे दौल का है कि हमने आपको ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया, बटालियन हेडक्वार्टर तबाह कर दिए और नंबर ऑफ पोस्ट तबाह कर दी। पूरी इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस भीगी बिल्ली बन के बैठे हुए हैं और सफ़ेद झंडे लहरा रहे हैं। और मोदी को भी आप देखें, जो इसको ब्लडी नोज हमारी माशाल्लाह एयरफोर्स ने दिया है, तो वो तो मतलब अनप्रेसिडेंटेड है। फ्रांस ने एडमिट कर लिया कि जी हमारे रफाल त्यारे उधर गिरे हैं और आज तक रफाल त्यारा कहीं शॉट डाउन नहीं हुआ। तो इट इज द मैन बिहाइंड द गन विच मैटर्स। असला तो आप इक्विपमेंट ले सकते हैं, मोदी को गन है, मेरा मतलब मैं तो करूं इट्स अ मैन बिहाइंड द गन विच मैटर्स। आई अंडरस्टैंड यू आर यूजिंग द फ्रेज, बट आई एम टॉकिंग अबाउट आपने बड़ा एक समथिंग आई एल्स। मस्ट अप्रिशिएट जो सेंस ऑफ ह्यूमर। देखिए वो बुखलाहट का शिकार है, ही इज नॉट ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। वो पेशाब पीता है, हाँ देखिए, और गाय को कहता है मेरी ये माँ है, बैल को बाप नहीं मानता, गाय को माँ मानता है, बंदरों की पूजा करता है। और इंटरनेशनल फोरम पे देखें कैसे जाके सच ए ऑकवर्ड पर्सनैलिटी, वो जाके जफ्फी डालने की कोशिश करता है, वो पीछे हटते हैं। लेकिन इसके साथ ट्रम्प ने ठीक किया कि जब बुलाया उसको आके भागे भागे गए कि ट्रम्प के विजिट कर रहे हैं। पाकिस्तान से तो कोई लीडर उधर नहीं गया, हमारे पास 3-4 विजिट अमेरिकन के हो चुके हैं। पहले वो रिचर्ड ग्रेनर आया, रिचर्ड आया, वो कंट्री बीच आया, उसके बाद इनके वो माइनर मिलर में डेलीगेशन आ गए, फिर रिपब्लिकन आ गए, उधर ये खुद पहुंच गए। और उसको ट्रम्प को पता नहीं था, उसने कहा भाई आपका हमारे साथ ट्रेड डेफिसिट $45 बिलियन का है, हमसे असला खरीदें और हमारे से ये F-35 ले, जिस पे एलन मस्क ने कहा कि जो सफेद आती है उसका पकड़ें। और उनके जब ओवल ऑफिस में मिल रहे थे, बॉडी लैंग्वेज देखें, वो क्या जयशंकर बॉडी लैंग्वेज से मूडी तन कोई फर्क नहीं नजर आता है जनरल साहब। ही इज नॉट ए नॉर्मल ह्यूमन। देखिए ना, जो बंदे की शादी नहीं हुई, उसको फैमिली वैल्यूज को पता ही नहीं। हमारे यहाँ देखिए मासूम बच्चों को जो मारा गया, पूरी कौम देख के, और वो एक सुरदा सी मतलब देख के हुई कि इतना मासूम प्यारा सा बच्चा, वो कल साहब का जो शहीद हुआ है, और हमदर्दी इंसान को आती है। और हमारी हमदर्दी इंडियन के साथ भी है कि किस किस्म का लीडर उनको मिला है, और अंदर से उनके पॉलिटिकल लीडर कह रहे हैं, अपनी पार्टी के इनके कह रहे हैं कि मोदी साहब जितना कमजोर आपने इंडिया को और तनहा आज कर दिया है, आइसोलेट हो गया ना, आइसोलेट इंटरनेशनली भी, और अंदर से टूट फूट का शिकार हो गया है। इनके साथ कोई रहना नहीं चाहता, मुसलमान रहना नहीं चाहते, सिख नहीं रहना चाहते, वो जो है उसके जो बुद्ध मजहब के हैं 7 ईस्टर्न स्टेट, वो नहीं रहना चाहती, तामिल नहीं रहना चाहते। और ये मोदी ऐसा एक पर्सनैलिटी, उनको जो है पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को भड़का के आया था। जैसे कहते हैं ना, यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, यू कैन नॉट ऑलवेज, नॉट ऑल, यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। अब दुनिया को ये बेवकूफ नहीं बना सकता। इंटरनेशनली कनाडा के स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, उसने अपने पार्लियामेंट में, अमेरिका में केस रजिस्टर्ड हुए, उसमें कतर में इनके खिलाफ जासूसी के मुकदमे डायल किए, जहां जहां ये गए वो गंद किए। तो ये मोदी बहुत ही गंदी जहनीत का आदमी है, और ये लातों के भूत जो है बातों से नहीं मानते। इतनी ज्यादा मार खा के भी अब ड्रोन भेज रहा है। मैंने किसी ने कहा कि ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ करा ਦਿਓ मूडी ਦਾ, तो मैं कहा ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ कराने का फायदा की है, बेचारी जड़ी आएगी वो। देखिए इससे कोई शादी में अगर ऑन ए लाइटर नोट कोई बदकिस्मती कर सकता है, नहीं वो फायदा कोई नहीं ना, उस बेचारी दे ओदे हकूक पूरे नहीं होने। हाँ,
तो वो एक अलग बात है। देखिए अब अंदर से अब इसके जाने का वक्त आ गया है। अब इसके लोग अंदर से इसको कह रहे हैं, कोलिशन वाले भी, मोदी साहब आज 18 दिन हो गए हैं, कोई सबूत लाएं। आप सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं और पाकिस्तान पे चढ़ दौड़े थे, उन्होंने आपका जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब आपने जहाज फॉरवर्ड एयर बेस से रियर एयर बेसिस पे ले गए। देखिए पीछे छुपा रहे हैं कि यार ये फॉरवर्ड एयर बेसिस पाकिस्तान की रीच में है, उनकी मिसाइलों की, उनके तोफानों की, वो जहाज ही ना मार दें हमारे, पीछे ले गए डिफेंसिव पे, और पीछे बैठ के बुजदुलों की तरह ड्रोन भेज रहे। भाई हमारे पास भी ड्रोन है, हमारे पास आपसे बेहतर ड्रोन है, हमारे पास शापर है, हमारे पास बुराक है, वो 1000 किलोमीटर से ज्यादा जा सकते हैं, और इसी तरह उनमें भी डिवाइसेस हैं, मतलब वो उनका हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। और मेरा ख्याल हमें दोबारा ये मौका मिला है, जैसे हमने उनको रिस्पांस दिया है ना, अब उन्होंने हम पे ड्रोन लॉन्च किए। अब पाकिस्तान का ये हक है कि उन पे ड्रोन से अटैक करे, और हमारा जो अटैक होगा मुझे उम्मीद है कि बड़ा मेजर्ड और बड़ा इफेक्टिव और उनको पेनफुल होगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो हमने जो इनके जो हमेशा जो हेडक्वार्टर होता है, ठीक है, वो हमारे टारगेट पे होता है, इट्स जस्ट लाइक अ क्लिक अवे, ठीक है। उसको डैमेज किया जा सकता था, पहले भी मुशर्रफ के दौर में भी किया जा सकता था, और किसी हद तक किया भी। वो आर्मी चीफ, मैंने पहले भी जिक्र किया था, आर्मी चीफ, उनका इंडियन आर्मी चीफ वहाँ पे बैठा हुआ था, उसको वार्निंग शॉट्स दे के छोड़ दिया। 400 गज पे एंगेज किया, 400 गज पे एंगेज करके कहा कि जी हम छोड़ा इसको हमने। हाँ, और ठीक है, बोलते उनके आर्मी के लोग भी पढ़े लिखे हैं, मोदी से मजबूर हैं। वो तो इन्हें कह रहे हैं कि यार ये जैसे एक जहाज पे बैठ के कह रहा है कि मैं आई डोंट फील कॉन्फिडेंट ऑन दिस जहाज, इन दिस एयरक्राफ्ट। और इन्होंने उसको, और पुराना आर्मी जो चीफ था वो कह रहा है भाई हम इस वक्त स्टेट ऑफ पाकिस्तान से कन्फेडरेशन वॉर नहीं कर सकते, हमारे बड़ी शॉर्ट कमिंग्स हैं। देखिए उन पे बड़े स्कैंडल है करप्शन के, जो भी उन्होंने डीलिंग वगैरह करते हैं, बड़ी, जैसे बोफर स्कैंडल पहले आया, फिर राफेल पे बातचीत हुई, तो अंदर से जो है एज ए माशरा, एज ए स्टेट, वो टूट फूट का शिकार है। फौजी जो पढ़े लिखे होते हैं, एक सिस्टम के तहत ग्रूम होते हैं, इसे समझा रहे हैं। तो इसने देखें वो जो हम पे अटैक भी किया, अटैक तो कर दिया, और बाद में स्टेटमेंट के साथ साथ दे रहे हैं कि जी हमने जो है वो मदरसों पे वो जो है जो इनके थे, जहाँ पे ये जो है पाकिस्तान के जो इस तरह से मदरसों में पढ़ रहे हैं और दहशतगर्द जो हैं, उन पे हमने हमला किया। और देखिए वहाँ बच्चे थे, औरतें थे, नमाज पढ़ रहे थे, इबादत कर रहे थे, कुरान शरीफ पे देखें वो शहीद हुआ। तो ये इनकी जहनियत है, और पाकिस्तान ने बड़ा मेजर्ड और एक बात को हद से ज्यादा नहीं बढ़ने दिया। हालांकि हमारे, जैसे आपने कहा, हम डबल ट्रिपल इनके जहाज मार, 70 जहाज हवा में थे। देखें ये एक लाइफ लॉन्ग वंस इन अ वाइल्ड अपॉर्चुनिटी थी कि आप 70 जहाज देख रहे हैं, और 70 आते तो अगर उड़ा देते तो क्या करते ये, और हम 1/4 की स्ट्रेंथ पे थे और हम उड़ा सकते, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम बड़ी ऐसी फिर मेहरबानी कर देते, मेहरबानी भी की और एक जिम्मेदार स्टेट का मुजाहरा किया। एंड दैट्स व्हाई आप देखें अभी अमेरिका की मिन्नतें कर रहे हैं कि जी आप सालसी करा दें। अच्छा, ईरान के वजीर खारजा, हमेशा जनरल साहब ये हुआ है कि जब भी अमेरिका ने कहा है ना कि हम आपको जनाब यहाँ पे मीडिएट करवा देते हैं बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया, जो भी इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट करा देते हैं, हमेशा बैकआउट किया है इंडिया ने। देखिए हमें सबक, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि जनाब जाके उनके पाँव पड़ गए।